जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, और विशेष करके आने वाले 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर 2024, इन 10 महीनों में मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा। क्या आपके जीवन का निर्माण होगा, आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, आपको अपने कर्म का साथ मिलेगा। जो मेहनत आपने की, जो तपस्या आपने की, जो पीड़ाएं आपने झेली हैं, क्या उन मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको आने वाले 10 महीनों में देखने को मिलेगा। क्या होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी संतान के लिए, और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए ये आने वाले 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर 2024 क्या होगा। नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति क्या होगी। स्वाभाविक है 2023 में आपने काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, कष्टों का सामना किया होगा, दुखों का सामना किया होगा, पीड़ाओं का सामना किया होगा। चाहे वो तकलीफ आपके अपने कर्जों को लेकर हो, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर हो, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो, आपके करियर को लेकर हो, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना 2023 में आपने किया होगा। लेकिन 2024 और विशेष करके ये 10 महीने मार्च से लेकर दिसंबर 2024 में क्या परिवर्तन होगा आपके जीवन में। क्या आपको अपने कर्म का साथ मिलेगा, कुछ न कुछ भाग्य में बदलाव होगा। क्या होगा 10 महीनों में। दोस्तों, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके अपने राशि के स्वामी, अगर आप चंद्र राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति अप्रैल 2024 तक आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे, मंगल की राशि मेष राशि में। क्योंकि अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। वही अगर कर्म के देवता की बात करें, शनिदेव की बात करें, तो शनिदेव पूरे वर्ष इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। आपके द्वादश भाव में अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, शुक्र की उच्चस्थ राशि मीन राशि में। वही केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। और मंगल 5 फरवरी 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और आपके दसम भाव से निकल करके आपके एकादश भाव के अंदर, लाभ के भाव के अंदर, अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। वही 12 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यह भी दसम भाव से निकल करके एकादश भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। शनि की मकर राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। 5 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो एकादश भाव में चले जाएंगे। तो ठीक इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति 2024 में आपके लिए रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे कर्म के निर्माण के लिए और हमारे भाग्य के निर्माण के लिए काफी सहायक होते हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं, हमारे वैवाहिक सुख के कारक हैं। और इनका शुभ स्थान में रहना, शुभ स्थान में इनका परिवर्तन, राशि परिवर्तन करना हमारे भाग्य के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल की राशि मेष राशि में ये विराजमान रहेंगे अप्रैल महीने तक, 30 अप्रैल तक।
मई के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो निश्चित तौर पर ये बृहस्पति क्या करेंगे, आपके धन से संबंधित जो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही थी, उस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन का आगमन जो काफी समय से रुका हुआ था, धन आ ही नहीं रहा था, पैसे आ ही नहीं रहे थे, आप मेहनत तनतोड़ कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, लेकिन वो धन का प्रवाह एकदम से रुक गया, अचानक से रुक गया। तो ये धन का प्रभाव फिर से बढ़ने लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर महसूस होगी। कौटुंबिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी देखी जाएगी। इससे पहले क्या हो रहा था आपके जीवन में कि आपके परिवार में जो पारिवारिक सदस्य हैं, सब में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, एक मत नहीं बन रहा था। एक अगर पूर्व की बात कर रहा था तो दूसरे पश्चिम की बात कर रहा था, एक उत्तर की बात कर रहा था तो दूसरा दक्षिण की बात कर रहा था। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन के लिए हो रहा था। लेकिन यहां पर एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा इन आने वाले 10 महीनों में। अगर आपके परिवार में प्रत्यक्ष संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, भाइयों में कोई विवाद चल रहा था, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्च होते, हॉस्पिटल में आपके पैसे खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की गलत परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में हो रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि चातुर्य देंगे और निर्णय लेने की जो शक्ति है उसके पावर को ये बढ़ा देंगे। और एक अच्छा निर्णय हमारे भाग्य में परिवर्तन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अपनी राशि से द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि भाग्य के कारक माने जाते हैं। वहीं अगर बात करें कर्म के देवता की, तो कर्म के देवता शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव दंडाधिकारी जिन्हें कहा जाता है, वो दंड देते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं, कर्म फल देता है। हालांकि इनकी गति सबसे धीमी मानी जाती है, धीमी गति से ये चलते हैं, इसीलिए एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति के धीरज और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। उसके बाद शनिदेव में इतना सामर्थ्य है कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे अपना समय आने पर हीरे में बदल देते हैं। लेकिन ये तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, तपस्या करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, और परिश्रम करवाने के बाद ये फल देने की शुरुआत करते हैं। और शनि कर्म के कारक हैं, और द्वादश भाव में अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि इनकी मानी जाती है, वहां पर ये विराजमान रहेंगे। तो कितनी सुंदर परिस्थिति हो रही है मीन राशि वाले जातकों के लिए। एक तरफ भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और एक तरफ कर्म के कारक शनिदेव बैठे हैं। हमारे जीवन में कर्म और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए? कर्म और भाग्य का साथ अगर मिल जाए जीवन में, तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तो शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी सबसे प्रिय राशि में विराजमान रहेंगे। यही द्वादश भाव हमारे निवेशों का भाव माना जाता है, यही भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, यही भाव परमपिता परमात्मा से हमें जोड़ता है, यही भाव खर्चों का माना जाता है। तो यहां शनिदेव बैठ करके खर्चे तो करवाएं, जीवन में खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च सही रास्ते पर होगा, शुभ कार्यों में होगा, मांगलिक कार्यों में होगा। यहां पर जो आपने निवेश किया था अपने धन का, चाहे वो निवेश आपने अपनी प्रॉपर्टी में किया होगा, अपने बिजनेस में किया होगा, बच्चों के एजुकेशन में किया होगा, उनकी शिक्षा को लेकर आपने कोई पैसे निवेश किए होंगे, उस निवेशों का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक ये देंगे। दोस्तों, शनिदेव बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की, उनको मैनेजमेंट करने की जो शक्ति है वो प्रदान करते हैं, और शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर किसी प्रकार का गलत आचरण आपसे हो रहा था, गलत स्वभाव आपका बन रहा था लोगों के प्रति, तो उसमें सुधार लाने की जरूरत आपकी है। बाकी का काम शनिदेव या आपके लिए कर देंगे। दूसरी बात, अगर बात करें मंगल देव की, दोस्तों मंगल, क्योंकि आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति के सबसे मित्र माने जाते हैं, परम मित्र माने जाते हैं मंगल देव। मंगल हमारे सौर परिवार के अंदर जिन्हें सेनापति का पद प्राप्त है, सेना नायक हैं, जो पराक्रम के कारक हैं, लेकिन साथ ही ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये रज के कारक हैं और अग्नि प्रदान ग्रह भी हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति का निर्माण करती है, और काम शक्ति का शुभ निर्माण होना जीवन में व्यवसायिक सुख में पति पत्नी के बीच जरूरी माना जाता है। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्ट हर्त तत्क्षणात्, की जब मंगल प्रश्न होते हैं,
व्यक्ति को जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। वही मंगल अगर रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो तत्काल उसे साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल जब जीवन में देने लगते हैं तो जंगल में भी मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते हैं। तो मंगल 5 फरवरी तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 5 फरवरी के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके एकादश भाव के अंदर अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में आ जाएंगे। लाभ का भाव माना जाता है, हमारे सपनों का भाव माना जाता है, हमारी इच्छा का भाव माना जाता है और मंगल देव यहां करके हमारी इच्छा को प्रबल कर देंगे कि मैं जीवन में आया हूं तो कुछ न कुछ करके जाऊं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति मैं करूं जिसका मैं असली हकदार हूं। तो मंगल यहां पर आपके लिए शुभ समय का निर्माण करेंगे और मंगल सेनापति हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और उसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा आपके मेंटल स्टेट पर, आपके निर्णय लेने की शक्ति पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके पराक्रम पर, आपके साहस पर, आपके कॉन्फिडेंस पर। और साहस और कॉन्फिडेंस का होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो मंगल 10वें भाव से निकल करके एकादश भाव में आ जाएंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन यहां मंगल अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में आ जाएंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाओं को ये पूर्ण करेंगे। जो मेहनत आप कर रहे थे उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको ये मंगल देव देंगे। दूसरी बात अगर बात करें तो शुक्र देव 12 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 10वें भाव से निकल करके ये भी एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं और काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। और इनका लाभ के भाव में आना कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण आपके रोजगार के लिए, आपके कार्यों के लिए। अगर जीवन में कर्जा बढ़ा हुआ था, 2023 में जो कर्जा बढ़ा हुआ था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, उस प्रकार के कर्जों से शुक्रदेव आपको मुक्त करेंगे। जो पारिवारिक समस्याएं थी उस समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। संतान को लेकर के कोई समस्या थी, उनके विवाह को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी सगाई को लेकर के कोई ना कोई समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उस समस्याओं का मार्च से लेकर दिसंबर 2024 में अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे सूर्य देव की। दोस्तों, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगा यहां पर, लेकिन 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा और शनि के साथ इनकी युति बनेगी। हालांकि शनि और सूर्य में मित्रता का संबंध नहीं है, इनके बीच संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन 20 फरवरी को यही बुध देव एकादश भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं। और इनका जब राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में होगा सूर्य और शनिदेव के साथ, बुध अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने कौशल के कारण, अपने ज्ञान के कारण 2 शत्रु ग्रहों में मध्यस्थता कराने में माहिर माने जाते हैं। तो यहां पर बुध, सूर्य और शनि का त्रिग्रही योग बनने जा रहा है आपके द्वादश भाव के अंदर। तो यही भाव आपको ईश्वर से जोड़ता है, परम पिता परमात्मा से जोड़ता है और परम पिता परमात्मा का साथ हर किसी को चाहिए। दोस्तों, परम पिता परमात्मा जब वो सबकी सुनते हैं, वो एक चींटी की सुनते हैं, एक हाथी की सुनते हैं, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। परमात्मा का साथ जीवन में हर किसी को चाहिए। तो कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं राहु देव की। तो राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है। लग्न भाव हमारा अपना भाव माना जाता है, हमारे चरित्र का भाव माना जाता है, हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है, हमारे गुण दोषों का भाव माना जाता है। यहां पर राहु देव हमारे चरित्र को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, हमारे स्वभाव में कुछ कटुता ला सकते हैं, लेकिन इसमें लगातार सुधार आपको करना है। आपको अगर जहां पर जरूरी नहीं हो वहां पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि राहु देव आपको उकसाएंगे ऐसा करने के लिए। जहां पर गलत हो रहा है वहां पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपको उकसाएंगे, लेकिन आपकी एक प्रतिक्रिया आपके अपने लोगों के साथ विवाद खड़ा कर सकती है। आपकी भाषा में एक मिठास लेकर के आपको आना है। केतु देव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम जो भाव है वो दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है। राहु हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ लेने की कोशिश करता है कि ये हमारे भय और भूख को बढ़ा देते हैं, हमारी इच्छा को प्रबल कर देते हैं, कैसे भी करके हमारे जीवन में पैसा आना चाहिए। वही केतु इनकी जो प्रतिक्रिया वो देने की रहती है, हमेशा इनका समर्पण का भाव रहता है। यही केतु देव हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। तो ये सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। हमारे कार्य क्षेत्र के लिए, हमारे पार्टनर के लिए
हमारी भागीदार के लिए और विशेष करके हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए यहां पर केतुदेव शुभ समय का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पति और पत्नी के बीच कुछ अहम कुछ ईगो की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मिलजुल करके एक दूसरे की भावनाओं को कदर करके, भावनाओं की कदर करके आपको लगातार जीवन में आगे बढ़ना है। अब इसका एक विशेष उपाय क्या करना है? आपको शनिदेव के 20 मंत्रों का जाप करना है, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का जाप करना है और विशेष करके देवगुरु बृहस्पति के 20 मंत्रों का जाप करना है। पीले पुष्प गुरुवार के दिन अगर आप उपवास रखते हैं, उसी दिन पीला पुष्प आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर के आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, या फिर किसी पीली वस्तु का दान, चने की दाल का दान पीले वस्त्र में बांध करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो आपके लिए ये 2024 मार्च से लेके दिसंबर 2024 बहुत ही सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मेरे बताने का प्रयास अगर आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।